जिलों से समाचार में सबसे पहले रुख करते हैं सोलन जिले का, जहां आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के दौरान प्रदेशवासियों के लिए कई सौगातों का ऐलान किया। प्रदेश में पेंशनरों को अब पंजाब वेतन आयोग के आधार पर लाभ दिया जाएगा। इस बात का ऐलान आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन में आयोजित राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के दौरान अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि पंजाब वेतन आयोग के आधार पर दिए जाने वाले इस लाभ से 1,75,000 पेंशनरों को लाभ मिलेगा, जिस पर प्रदेश सरकार करीब 2,000 करोड़ रुपए का वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार निरंतर सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रही है और प्रदेश के 2,25,000 कर्मचारियों को नए वेतन नियम व पे कमीशन का लाभ पहुंचाया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को पहले 2 विकल्प दिए गए थे और अब तीसरा विकल्प देने के बाद कोई कर्मचारी वर्ग नए पे कमीशन के लाभ से वंचित नहीं रह जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देने की घोषणा की है। मैं यह घोषणा करता हूं कि हिमाचल के पेंशनरों को भी पंजाब वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे, जिससे 1,75,000 पेंशनरों को लाभ होगा और इस पर मुबलिक 2,000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। ये भी मैं पेंशनर्स के लिए आज के इस अवसर पर खुशखबरी देना चाहता हूं। मेरी सरकार ने नए वेतनमान पर 28% डीए दिया है। सामान्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डीए की दरों में 6 माह से 1 वर्ष का अंतर रहता है, परंतु आज मैं यह घोषणा करता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देय तिथि से मिलेगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर कुल मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की देनदारी आएगी, जिसको सरकार वहन करेगी। ये भी मैं जो पेंशन धारक जो हमारे हैं उनके लिए आज के इस अवसर पर ये खुशखबरी देना चाहता हूं। अपनी घोषणाओं में मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है और अब 60 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद प्रदेश के करीब 11 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने 2015 के बाद नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को अन्य श्रेणियों की तर्ज पर समान कार्यकाल उपरांत उच्च वेतनमान के लिए पात्र माने जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जो कांस्टेबल उच्च वेतनमान के लिए पात्र हो गए हैं, उन्हें पूर्व संशोधित स्केल के साथ उच्च वेतनमान का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। पुलिस वाले वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट उनकी अपॉइंटमेंट नहीं है, रेगुलर अपॉइंटमेंट है। रेगुलर अपॉइंटमेंट में जो उनका इश्यू आया, पहले कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 8 साल का था, घटते घटते वो कम होते होते वो 2 साल पे आ गया। उसके कारण उनके इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया और स्वाभाविक रूप से उनकी वो बात जायज़ थी कि अंतर बहुत ज़्यादा था। उसको हमने अब पूरा करने के लिए जो आज हमने जो घोषणा की है, इसके बाद उनका कोई भी इशू नहीं रहता है, कोई भी इशू नहीं रहता है और सब उसमें कवर किया हमने। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के राज्य स्तरीय समारोह व स्वर्ण जयंती समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सुंदर परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रदेश के नाम अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आने के बाद से देश के अग्रणी राज्य की पंक्ति में खड़ा दिखाई दे रहा है और प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अब तक के कार्यकाल में विकास के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा सहित हर क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचना स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाती प्रदर्शनियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। इस बीच हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है।